बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। अगर आप मान लीजिए एक चुनाव हार गए और आपको अपनी लोकप्रियता चाहिए फिर से वापस, तो कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक बातें लेकर आइए। ये नकारात्मक और हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करना ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और जिस तरह से देखिए पूरा देश हमारा आस्थाओं पे आधारित है और धर्मी हमें मॉरल वैल्यूज़ देता है, हमें नैतिक मूल्य देता है। तो अगर आप हमारे धर्म पर अटैक करोगे तो निश्चित रूप से कई नैतिक मूल्य हमारे कमज़ोर पड़ते हैं। मैं तो घनघोर रूप से इसकी निंदा करती हूँ और उन्हें सुझाव देती हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ काम कर चुके हैं, कि आप कुछ सकारात्मक योजनाएं लाइए, जन कल्याण की बात करिए, जाके गरीबों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में काम करिए, जाके उनके गांव की स्थिति को सुधारने का प्रयास करिए, केंद्र की योजनाओं तक पहुँचाइए। इस तरह से अटैक करने से आप अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। राजनीति है और ये बंद होनी चाहिए। अखिलेश जी को एक्शन लेना चाहिए भाई, उनकी पार्टी है, उनके नेता, उनको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। कम से कम उनकी वाणी पे तो लगाम लगाएं। ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी बहुत नाराज हूँ। 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, जिनमें बड़े राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान भी शामिल है इसमें, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह के यहाँ पर हालात बनने जा रहे हैं? क्योंकि इसको बताया जाए 2024 का ये एक तरफ लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा। लिटमस टेस्ट नहीं होता है। 2024 के चुनाव को अलग रख दीजिए। 2024 का चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन हो इस पे होगा और उसमें मोदी जी का कोई मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जहाँ तक इन चुनाव का प्रश्न है, कहीं कहीं संघर्षपूर्ण है, पर वो चुनाव ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, वो हर चुनाव को संघर्ष में लेती है। हमने संघर्ष में लिया है और जिस तरह से कैंपेन हुआ है, हमें पूर्ण विश्वास है कि तीनों जो महत्वपूर्ण प्रदेश हैं, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उनको हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार बनेगी, प्रदेशों में भी बनेगी और केंद्र में भी बनेगी। पॉलिसी बनानी होती है, लेकिन पॉलिसी को देखकर आदमी को बैठता नहीं है। हर व्यक्ति को जब तक आप पोजीशन में हो, आपको सक्रिय होकर काम करते रहना चाहिए। मेरा तो मंत्र यही है कि जहाँ पर हो उसके साथ तो न्याय करो, भविष्य के बारे में क्या सोचना। और दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी ने जो भी नीतियाँ अब तक अपनाई हैं, उससे पार्टी को लाभ हुआ है। तो देखिए, वो तो आगे की बात है कि क्या होता है, पर ये बात सच है कि जो निष्क्रिय रहे हैं उनको अब सक्रिय होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ तो होगा। आप तो काफी सक्रिय रही हैं, तो ये माना जी, मैं तो देखिए हमेशा सक्रिय रहती हूँ, हमेशा रहती हूँ। और स्वाभाविक है कि मैं सिटिंग में MP हूँ, तो अगर मुझे रिपीट किया जाएगा तो खुशी होगी और ये हाईकमांड जो तय करेगा वो मुझे स्वीकार होगा।